बैठा नहीं, क्या करूं सेठ जी? अब तो मुझे कोई मार्ग ही नहीं नजर आता, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं। आप तो वैसे ही घबराते हो सेठ जी, लेकिन इसमें एक बात और है सेठ जी। क्या? आप तो मर्द हैं, क्या कहना चाहती हो तुम? आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। नहीं नहीं सेठानी। क्यों? क्या तू भूल गई? क्या? कुछ दिन पहले की तो बात है जी। मेरे यहाँ हजारों नौकर काम किया करते, और आज मैं किसी के घर जाके हाथ जोड़कर नौकरी मांगू? नहीं नहीं सेठ जी, नहीं नहीं सेठानी, ये समय समय की बात होती है सेठ जी। मेरी बात सुनिए। कहिए। घूट सबर की भर ले, और आखिर में तू और मर्द कहावे जाकी ते नौकरी कर ले। मैं ठीक कहती हूँ सेठ जी। महले हवेली और छन में रानी और सेठानिया और छन में सकी सहेली, छन में मित्र प्यारे यो कुटुंब कबीला, और छन में सकी अकेली, छन में नाती और गोती, छन में वो रख सके दाता और वो छन में सोए सो कर दे तू दान कृष्ण का, वो कर दे आखिर ने तू मर्द कहावे नौकरी करे। आखिर में तू मर्द कहावे। छन में कृष्ण चाहे जो कर दे, मैं उसके गुण गाऊंगा, रज्जी से पारे पे खड़िया हुआ तो मैं उससे ना भागूंगा। इसी नौकरी करने पे मैं भरे प्राणे जगूंगा, मेरी आख्या के माँ और शर्म बड़ी बता और कितने करे शर्म भरी कितनों करे दो कोटि की इज्जत होगी, कदे थे सब थे नामदारे मानस
शादी करके पियनी चीनार जोकारे और मारे तभी ये दुखी बहुत से तू चारों तरफ लखा ले मेहनत में कुछ दोष नहीं चाहे बंगी की करे खाले दुख पड़ जाते तू चार घड़ी में वो तू मरते कहावे क्या कहा सेठानी, नल पांडव जैसा दुख पड़ जाता है तू चार घड़ी में मर ले। उन महापुरुषों की मेरे से तुलना करती जी नहीं नहीं सेठानी, क्यों? उन पर कितनी बड़ी आपत्ति आई जी, घर बार छूट गया जी, संतान तक हाथों से जाती रही जी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कैसे? लेकिन मैंने तो अपने धर्म का त्याग किया है। जी, ऐसा कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त दोबारा हाथ नहीं आता। जी, लेकिन जिन महापुरुषों का जिक्र तूने किया है जी, वो कैसे थे? कैसे थे? कि गुजरे हुए वक्त को दोबारा से फिर पकड़ लिया। जी, कैसे? 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 नंदन पांडव हरिश्चंद्र ने वही समय इच्छाई धर्म के कारण नौकर लगे गंगा से गरीब सकती मैं शुक्र करूं कमाई धर्म तजेता बड़े बड़े सेठ बिगड़ के मेरा ईव समझ में आई। लक्ष्मी चंद्र हरि भगता का वो तेरा पारे उतरे नाम तारे मानस जी, मैं क्या कहूँ? आप नौकरी नहीं करोगे? के घर जाकर जी, कि मैं वही ताराचंद सेठ हूँ जी, जिसके जहाज चला करते जी, या जो जगतपति सेठ कहलाया, जी, ये कहकर मैं नौकरी करूँगा? देखो सेठ जी, नहीं नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं होती। मुझसे नौकरी नहीं हो सकती। आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी फैसला है। नहीं करोगे? घर बैठकर प्राणों का त्याग कर सकता हूँ जी, नौकरी नहीं कर सकता। तो सेठ जी, हाँ। मैं आपको एक राय और देती हूँ। हाँ, कोई और राय हो तो बताओ। आपको याद होगा सेठ जी, क्या? कभी हम गंगा स्नान करने के लिए गए थे और वहाँ आपके एक मित्र भी बने थे हापुड़ के। हाँ हाँ, मनसा सेठ जो मेरे पगड़ी बदल यार बने थे और उनकी सेठानी तेरी धर्म बहन बनी। जी, तो उनके बारे में? मैं उनके बारे में ही बताऊंगी। उनके बारे में? जी, हाँ, क्या है बताओ।
साल का लड़का ये अपना चंद्रगुप्त जी तो क्या करना है? इसने गिरवी धर आवो नहीं सेठानी और मनसा से हाफड़ में उनके सुपुर्द करिया एकलौता ठीक है लड़का इसे उसके सुपुर्द करिया जी सेठ जी होश में तो है, मैं ठीक कहती हूँ सेठ जी। तो कैसी बात करती है? वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, क्या कहूँगा वहाँ जाकर? और 200 रुपया मांग लिए तो के सट पल्ले में डालेगा और दयावान सत्य पुरुष आदमी नहीं आज्ञा को टलेगा और दोपहर शाम सवेरी वो तीनों वक्त निभालेगा और अपने के साथ पूत समझ के और तेरे लाल को पालेगा और ऐसी जगह नहीं मिलेगी, ऐसी जगह नहीं मिलेगी और ऐसी जगह नहीं मिलेगी। तुम चाहे दुनिया में फिर आओ मनसा से बसे हाफड़ में उसके सुपुर्द करिया एकलौता साल का लड़का ओ सेठ जी ये राय मेरी समझ में नहीं है। देखो सेठ जी हाँ मैं इसकी माँ हूँ, आप मेरी हिम्मत देखो ना। मैंने इसको 9 महीने तक पेट में रखा है हाँ और मैं कह रही हूँ और बड़ी मुश्किल से भगवान ने हमें ये दिया है, हाँ बड़ी मुश्किल से दिया ईश्वर ने जो बेटा गोद खिलाने को। और जन कब तक महरूम रहूंगी मैं हंस के पासे बुलाने को। और खुद बुरी जगत में टोटा जो जिगर जलाने को। और दर गिरवी सुते या पूंजी से कुछ अपना काम चलाने को। और 200 रुपये गधा पल्ले में और 200 रुपये गधा पल्ले में तुम सौंप के वापस घर आओ मनसा से हाफड़ में उनके
की हम दोनों हल पे उठा देंगे और सेठ सेठानी तेरे लाल का गोटा बीच लुटा लेंगे और नफा रहते और गोटा हट दे और सुतने फेरे छुड़ा लेंगे सुतने फेरे छुटा लेंगे और परमेश्वर का नाले और परमेश्वर का नाले के और भूत सबर की क्या बात है सारे मुझे छोड़ दिया वे डूब यदम में मझधार गए और कचोर गिरा अंदर रक्त हरि नाम पुकार गए जो भर सूने रहा चल ऊपरे हर पकड़ के अधरे उबार गए बसो सदा बसो सदा वो मेरी रूम में बसो सदा मेरे हृदय में हरि हरे हो सेठ जी सेठानी सुन तो मैंने लिया, फिर क्या हुआ? लेकिन बड़ा आश्चर्य है। किस बात का? कि तू माँ होते हुए तू ये कहती है कि लड़के को गिरवी रख कर आओ। मैं ठीक ही तो कहती हूँ सेठ जी। ये क्या आश्चर्य की बात नहीं है? और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते सेठ जी। कैसी बात करती है सेठानी जी? मेरे घर में अन्न का दाना बेशक ना हो जी, कोई परवाह नहीं जी। अपने पुत्र का मुख देखकर गुजारा कर लेंगे सेठानी, इसे हाथों से मत छुड़ा। देखो सेठ जी, मैं भी तो माँ हूँ इसकी, मैं भी तो समझ सकती हूँ, लेकिन आप क्यों मना करते हैं सेठ जी? अब तुझे कैसे समझाऊं? जी, ये बुरा वक्त है जी। इस बुरे वक्त के आवेश में आकर अब कहती है जी, लेकिन जब इस पुत्र की याद आएगी ना जी, दीवारों में टक्कर मार कर रोएगी, लेकिन पुत्र के दर्शन नहीं होंगे। मेरे से बार बार कहेगी कि पुत्र से मिलना चाहती हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं कभी नहीं कहूंगी सेठ जी। और सेठ जी, इसमें एक बात और है। क्या? यो यहाँ रहेगा हाँ। तो दुनिया के ताने सहेगा। क्या कहेंगे? ये दुनिया वाले कहेंगे कि ये लड़का तारा चंद कंगाल का है, और वहाँ इसकी जिंदगी भी सवर जाएगी और ये लिख पढ़ भी जाएगा। कुछ मैं नहीं मानता, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, वो कोई दूसरा नहीं है, वो आपका मित्र है, आपका भाई है। हाँ मेरा मित्र है, मानता हूँ जी, लेकिन हम इसके बिना कैसे रहेंगे? हम रह लेंगे सेठ जी। फिर सोच ले, क्या मेरे से कभी नहीं कहेगी पुत्र के बारे में? मैं तमाम जिंदगी आपको
बारे में कुछ नहीं कहूंगी सेठ जी। बुरे वक्त का नहीं पता कब तक चलेगा और आगे हमारे हालात क्या होंगे, ना तू जानती ना मैं जानता। बात नहीं सेठ जी, जब मैं कह रही हूँ आप इसे ले जाइए, मैं इसके बगैर रह लूंगी। तो ले जाऊं? जी ठीक है सेठानी, बस इसी बात की कमी थी। जाइए सेठ जी। सेठ ताराचंद सेठानी के बार बार कहने पर चंद्रगुप्त को लेकर चल पड़े, अपने दिल पर पत्थर रखकर के मनसा सेठ से जाकर क्या कहूंगा और इसके बिना तुम्हारा समय कैसे कटे, क्या कहता है।